हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सतीश सिंह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से आप लोगों के सामने फिर एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूँ। आज का मेरा टॉपिक मेरे प्रोफेशन से कुछ हट के है। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं रियल इस्टेट से संबंधित जानकारी देता हूँ आप लोगों को अपने चैनल के माध्यम से। लेकिन आज हमारा टॉपिक जो है वो अलग टॉपिक है और आप लोगों के सहयोग की ज़रूरत है। अगर ये मेरी राय है जो मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ, अगर मेरी राय आप लोगों को समझ में आती है, मेरे विचार से आप सहमत हैं, तो हमारे वीडियो को केवल आप शेयर करिएगा। हो सकता है आपका एक शेयर एक नया आयाम बने और एक नए उपलब्धि के साथ हम लोगों का लाभ। दोस्त, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है भ्रष्टाचार के खिलाफ। भ्रष्टाचार आप देखते हैं समाज में किस तरीके से लोग हमारा शोषण करते हैं, जिसमें से अगर मैं बात करूं किसी भी सरकारी दफ्तर या कार्यालय की, जो वहां पे कर्मचारी होते हैं, एक आम आदमी का किस तरीके से शोषण हो रहा है वो आप लोग भली भांति परिचित हैं। चाहे वो किसी थाने का मैटर हो, चाहे वो किसी तहसील का मैटर हो, चाहे किसी ब्लॉक का मैटर हो, चाहे किसी बैंक का मैटर हो। बहुत तरीके के ऑफिस हैं, सरकारी ऑफिस, जहां पर एक आम आदमी को बेवकूफ़ बनाया जाता है और हम आसानी से बेवकूफ़ बन भी जाते हैं दोस्त। जैसा उदाहरण के तौर पे हमारा किसी से झगड़ा हो जाता है या कोई आके हमारे घर चोरी कर लेता है। हम थाने में रिपोर्ट लिखाने जाते हैं, लेकिन वहाँ पे बैठा हुआ थानेदार मेरी रिपोर्ट लिखने से मना कर देता है। अब उस समय हम असहाय महसूस करते हैं अपने आप को, और वो बता देता है कि कल आइएगा, परसों आइएगा। हम उसकी बात सुनकर घर वापस आ जाते हैं। हमारा काम नहीं होता है, हमें दौड़ना पड़ता है, इधर उधर के चक्कर लगाने पड़ते हैं। हो सकता है आपके साथ भी एक दो बार ऐसा हुआ। आप गए किसी सरकारी दफ्तर, ब्लॉक, कचहरी, तहसील, आपके अपने काम के लिए आप अपना जायज काम करवा रहे हैं और वहाँ का सरकारी कर्मचारी आपसे रिश्वत मांगने लगता है। आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप अपना सही काम करवाने के लिए उसको एक रिश्वत की अमाउंट दे सकें। हम मजबूर हो जाते हैं, लाचार हो जाते हैं वहाँ से वापस आने के लिए, और अपने सही काम को कराने के लिए हमें दर दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं दोस्त। बहुत सारे मित्र हमारे, बहुत सारे व्यूअर हैं जो ऐसी समस्याओं से गुजरते होंगे। दोस्त, एक आम समस्या तो हमेशा बनी हुई है, आप लोग सभी लोगों के सामने आती होगी। हम जाते हैं बैंक सामने जो अधिकारी होता है सीधा हमसे बोल देता है बैंक में सर्वर ही नहीं आ रहा है। अब मेरे पास तो कोई यंत्र नहीं है ना कि मैं चेक कर लूं कि सर्वर आ रहा है आपका कि नहीं आ रहा है। हमें तो उस अधिकारी की बात माननी पड़ती है। हाँ भाई, सर्वर नहीं आ रहा होगा, चलो कल पैसा मिलेगा, हमारा काम परसों होगा। नर्वस होके हम उस अधिकारी की बात मानकर घर वापस आ जाते हैं। सभी के साथ जो मैंने समस्याएं बताई हैं लगभग सभी के साथ होती हैं। वो समस्याएं मैं भी झेलता हूं और आप भी झेलते हैं। मैं चाहता हूं इस सरकार से, आप लोगों के माध्यम से, कि मेरी आवाज़ सरकार तक पहुंचे और इस पे ठोस कदम उठाया जाए कि जो काम कराने लायक हैं, जो जायज काम हैं, जिनकी जायज मांग लेकर हम किसी सरकारी कर्मचारी के पास जा रहे हैं, कम से कम उस काम को करने के लिए तो हमको सरकारी अधिकारी की तरफ से टाला ना जाए। जैसे कि अब इस पे काम हो कैसे सकता है, जैसे आप सभी लोग देखते होंगे, मैं उत्तर प्रदेश से हूं तो उत्तर प्रदेश की ही बात बताता हूं आपको। जैसे अपने उत्तर प्रदेश में एक सुविधा चालू है, बहुत अच्छी सुविधा है। आपका किसी के साथ झगड़ा होता है और आप तुरंत डायल 100 की सहायता लेते हैं, तुरंत 5 से 10, 15, 20 मिनट में पुलिस की गाड़ी आपके दरवाजे पहुंच जाती है। कुछ ना सही, झगड़ा जहां बड़ा होना था वहां छोटे में ही तब्दील होके एक दूसरे से सुलह समझौता होके या
बहुत बड़ी घटना होने से टल जाती है एक डायल 100 मिलाने से। हम सभी लोग डायल 100 का इस्तेमाल करते हैं और बहुत अच्छा लाभ लेते हैं। डायल 100 के माध्यम से आज देखा जाए तो समाज में जो चोरी की घटनाएं, डकैती की घटनाएं या फिर लड़ाई झगड़े की घटनाएं हैं वो काफ़ी हद तक कम हुई हैं। एक अच्छी सर्विस है, मैं मानता हूं डायल 100। अब आपका कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, उसी तरीके से आपको एक सुविधा मिलती है, आप 108 मिलाते हैं, तुरंत एम्बुलेंस आती है, आपको अस्पताल तक पहुंचा देती है, आपका काम थोड़ा सा आसान हो जाता है। जिस तरीके से ये सुविधाएं हैं गांव में मिल रही हैं, उसी तरीके से मैं चाहता हूं जो ये सरकारी कर्मचारी हैं जो भ्रष्टाचार के नाम पे हमसे उगाही करते हैं, रिश्वत मांगते हैं, हमारा काम करने से मना करते हैं, टाल देते हैं हमको इधर उधर, एक ऐसा ही नंबर सरकार की तरफ से हेल्पलाइन नंबर जारी किया जाना चाहिए जिसका बिल्कुल टोल फ्री हो। और जैसी व्यवस्था होती है डायल 100 में, जैसी व्यवस्था होती है 108 में, जैसी व्यवस्था होती है 1076 में, जैसी व्यवस्था होती है 1090 में, वैसी ही व्यवस्था होनी चाहिए कि मैं किसी काम से थाने पे खड़ा हूँ, मेरा छोटा सा झगड़ा हुआ है, मैं किसी के खिलाफ FIR करना चाहता हूँ लेकिन मेरी FIR नहीं लिखी जा रही, चाहे मेरे घर में चोरी हुई हो या मेरे बच्चों के साथ कोई गलत काम हुआ हो, फिर भी मेरी FIR नहीं लिखी जा रही। मैं चाहता हूँ सरकार की तरफ से एक ऐसा नंबर हो कि मैं खड़े होके वहीं थाने पर से ही मैं एक कॉल मिलाऊं और वो कॉल मेरा सरकारी दफ्तर को लगे ऊपर और वहां से मुझको एक बड़ा अधिकारी या किसी बड़े अफसर का सपोर्ट मिले, वहीं से मेरी शिकायत का समाधान हो और मेरी FIR लिखी जाए। उसके बाद जांच पड़ताल बाद में होती रहेगी, एक नंबर पे तो मेरा काम होना चाहिए, मेरी FIR लिखी जानी चाहिए। अगर आप लोग सहमत हैं तो हमारे वीडियो को आप शेयर करिएगा। दूसरा उदाहरण, जैसे कहीं हम किसी सरकारी दफ्तर में काम कराने के लिए गए हैं और वहां का सरकारी कर्मचारी हमसे घूस मांग रहा है, वहां पर भी एक सरकार को टोल फ्री नंबर जारी करना चाहिए कि अगर हमारा काम नहीं हो रहा है किसी दफ्तर में तो मैं वहीं से टोल फ्री नंबर डायल करूं। जैसी सुविधा डायल 100 में मिलती है हमें, वैसी ही सुविधा मिले एक उच्च कर्मचारी को, उच्च अधिकारी को मेरा कॉल ट्रांसफर हो और मैं वहीं पे खड़े खड़े शिकायत करूं और वहां पे दूसरे विभाग का अधिकारी आए, प्रेजेंट टाइम पे मौके पर आकर मेरी समस्या का समाधान कराए, मेरी रिपोर्ट लिखवाए या मेरा उस सरकारी कर्मचारी से आगे का काम करवाए। एक ऐसी व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए कि मैं बैंक में गया हूं, बैंक का सरकारी कर्मचारी मुझसे बोल रहा है आज बैंक में सर्वर नहीं आ रहा, सर्वर न आने का छोटा सा कारण बता के आपको बैंक कर्मचारी टाल देता है दोस्त, जबकि हमारे पास कोई ऐसा साधन नहीं है मैं चेक कर सकूं कि वाकई में बैंक का नेटवर्क आ रहा है या बैंक कर्मचारी अपनी मनमानी कर रहा है, अपनी आराम के लिए वो मुझको पैसा देने से मना कर रहा है, मेरा काम करने से मना कर रहा है। हमारे घर में शादी है या बीमारी लगी है, मुझे अर्जेंट पैसे की जरूरत है, फिर भी एक बैंक कर्मचारी आपको नेटवर्क ना आने का बहाना बनाकर आपको वहां से टाल देता है दोस्त। मैं चाहता हूं ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ, ऐसी भ्रष्टता के खिलाफ एक सरकारी टोल फ्री नंबर होना चाहिए जिस पे इमीडिएट प्रेजेंट टाइम पे तुरंत कार्रवाई हो और किसी भी आम नागरिक का काम आसान हो सके और उसका काम आसानी से आगे बढ़ सके। अगर हमारी इस आवाज़ से आप लोग सहमत हैं, हमारे इस विचार से आप लोग सहमत हैं, तो प्लीज़ बस केवल आपका एक शेयर हमें चाहिए। आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। हो सकता है कि हमारी इन जायज़ बातों को किसी उच्च अधिकारी के संज्ञान में आने पर इन पर अमल हो और हम सबको उसका लाभ मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी मित्रों को जय हिंद, जय भारत।